पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश के अंदर आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 19 लोग हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में अब 112 वर्तमान में है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 3719 लोगों का सैंपल कनेक्शन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.54 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 5481 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,32,45,158 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जी, निश्चित रूप से कुछ डेंगू के मरीज पिछले दिनों में आए हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जिलों में एहतियात बरतने के लिए सभी जगह पर अस्पतालों में चिकित्सा की, दवाइयों की, उपकरणों की व्यवस्था के लिए ताकीद कर दी गई है और लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई के लिए नगर निगमों को अलर्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों शुरुआत कर रहे हैं। बड़े दिन के साथ साथ ऐतिहासिक दिन भी है और निश्चित रूप से हम कितना आभार व्यक्त करें अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, जो लगातार मध्य प्रदेश में सौगातों की झड़ी लगाए हुए। हम देखें 6 महीने में ये 6वीं सौगात है। जब गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री जी आए थे और बड़ी सौगातें उन्होंने जनजाति वर्ग के आदिवासी भाइयों को दी थी। अभी पिछले ही दिनों आज माननीय अमित शाह जी हिंदी के मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर ये संकेत भी देना चाहते हैं कि अब इंग्लिश को अलविदा कहने का समय आ गया है और अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ने का समय अब देश का प्रारंभ करने के लिए आ जा रहे हैं। अब मरीज भी समझ सकेगा डॉक्टर की भाषा को देश के अंदर, और इसलिए ये सौगात अकेली नहीं है। आज ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़े एयरपोर्ट का भी शिलान्यास माननीय अमित शाह जी करने वाले हैं। इसके पहले जब वो आए थे तो आपको मालूम होगा 1-1.5 महीने पहले ही उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की सौगात, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की सौगात मध्य प्रदेश को दी थी। अभी प्रधानमंत्री जी इसी महीने में आए और महाकाल लोक का लोकार्पण यहां पर किया। उसके पहले आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में चीतों की एंट्री करने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद आए थे और चीते मध्य प्रदेश को मिले थे। उसके पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो हिंदुस्तान में पहला स्टेशन था। तो जितना आभार व्यक्त किया जाए प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आज की इन सौगातों के साथ साथ, उतना कम है। वैश्विक नेता है मोदी जी और इसलिए उनके नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को और नए सोपानों को तय कर रहा है और हमारा मध्य प्रदेश में उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए लगातार केंद्र जो अमित शाह जी और मोदी जी लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जमीन के मजबूत प्रदेश संगठन पर विश्वास नहीं जता पा रहे। केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा यहाँ आ रहा है और उनका नेतृत्व तो वहां जा रहा है, ये भी अचंभे की बात है। देखिए मित्र, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को ध्यान में रख करके काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनहित को ध्यान में रख करके, विकास को ध्यान में रख करके काम करती है। जब 370 हटी तब कौन सा चुनाव था? राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तब कौन सा चुनाव था? अभी मैंने आपको पिछले यही अमित शाह जी 1.5 साल पहले जबलपुर में आए थे। ऐसे अगर आगे आने वाले जोड़ोगे तो 2.25 साल पहले जबलपुर में आके जनजाति के हितों की घोषणा जब की गई थी तब कौन सा चुनाव था?
प्रधानमंत्री जी आए थे 6 महीने पहले, तब कौन सा चुनाव था। ये आलोचना करने की आदत है इनकी, और इसलिए ही तो मध्य प्रदेश छोड़ के पद यात्रा में जा रहे हैं। कमलनाथ पद यात्रा में राहुल भैया ने आखिर, अब उनको समझना चाहिए, शीर्ष तो शीर्ष ही होता है। सर, कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में होगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि यूपी, उत्तराखंड, बिहार के भी नेता जो है वो यहाँ जुटने की तैयारी में। ये आपने ठीक बता दिया, बाहर के प्रदेशों से ही लाला के अपनी यात्रा को बड़ी कर रहे हैं वो। स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर हो रही है पूरे देश के अंदर, पूरे देश से इकट्ठे करते हैं और बुला बुला के अपनी यात्रा को सफल बना के दूसरों को संदेश देना चाहते हैं। ये अब फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, सब देख रहे हैं कौन से चेहरे कहाँ कहाँ के। जल्दबाजी कर रही है कांग्रेस, कर रही है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में जो कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के गौरव का विषय आएगा, जब भी राष्ट्र के सम्मान का विषय आया, वो आप इतिहास देख लो, तब कांग्रेस ने कोई ना कोई मीन में एक निकाला था। जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था तो तारीख पर सवाल उठा दिया था दिग्विजय सिंह ने। जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, तो सेना पर सवाल उठा दिया था इन्होंने वैक्सीन पे सवाल उठा दिया था, जो विश्व के अंदर हमारी वैक्सीन सबसे पहले आई। तो जब भी राष्ट्र के गौरव, और उनको तो स्वाभाविक रूप से महान भारत बदनाम भारत दिखाई देता है। इन लोगों से आप क्या इनका जिक्र करके खाम में दिशा बदलते हैं।